जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। आज हम बात करते हैं योग कारक ग्रह की। योग कारक ग्रह की दृष्टि और इसका किसी भी भाव में बैठना उस भाव और जहाँ पे दृष्टि डालता है विशेष शुभ फल उस भाव संबंधी प्राप्त होते हैं। योग कारक ग्रह का मतलब कुंडली लग्नेश के बाद सबसे महत्वपूर्ण और सफलता दिलाने वाला ग्रह है। यह योग कारक ग्रह हर एक लग्न में अलग अलग होता है। योग कारक ग्रह 2 से 3 हो सकते हैं तो किसी लग्न में केवल 2 ही होते हैं। इसमें भी एक ग्रह विशेष योग कारक होता है। योग कारक ग्रह वृद्धि करने वाला ग्रह है जो जातक को सुख, सौभाग्य, उन्नति और सफलता प्रदान करता है। योग कारक ग्रह का बलवान होना अनिवार्य होता है। कमजोर योग कारक ग्रह कोई विशेष अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाता। योग कारक ग्रह कुंडली के जिस भाव में बैठेगा, जिस भाव पर दृष्टि डालेगा, उन भाव संबंधी फलों को उत्तम बनाता है। योग कारक ग्रह 6, 8, 12वें भाव में होना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। कुंडली के त्रिकोण के स्वामी को योग कारक ग्रह कहते हैं। जब योग कारक ग्रह त्रिकोण भाव के साथ केंद्र भाव का भी स्वामी हो जाए तो उसे विशेष योग कारक माना जाता है। योग कारक ग्रह का साथ मिल जाता है तो उन दोनों योग कारक ग्रहों की शुभता में विशेष वृद्धि होती है। किसी एक शुभ भाव में 2 योग कारक ग्रहों का बैठना उस भाव के फल पर 4 चांद लगाता है। जैसे मेष लगन के लिए योग कारक ग्रह सूर्य है, साथ ही गुरु भी है। अब सूर्य या गुरु दोनों की दृष्टि 10वें भाव पर आ जाए या 10वें भाव में सूर्य के बैठने से व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि योग कारक ग्रह मतलब सफलता, उन्नति है, तो 10वां भाव इन विषयों का कारक भी है। 9वें भाव पर सूर्य, गुरु दोनों योग कारक ग्रहों की दृष्टि या इनका 9वें भाव में बैठना भाग्य को विशेष रूप से बली बनाता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य विपरीत समय में भी व्यक्ति के अनुकूल रहता है, क्योंकि 9वें भाव भाग्य भाव पर शुभ और सफलता देने वाले ग्रहों का प्रभाव है। इसी तरह अन्य लग्न की कुंडलियों में योग कारक ग्रहों के प्रभाव का फल किसी भाव आदि पर समझना चाहिए। योग कारक ग्रह जितना ज़्यादा बली और शुभ स्थिति में होता है उतना ही प्रबल से प्रबल राजयोग देने में सक्षम और सफल बनाता है। किसी भी भाव को योग कारक ग्रह का सहयोग उस भाव संबंधी फल से लाभ देने वाला होता है। 5वें भाव में योग कारक का होना संतान के द्वारा उन्नति, सुख मिलना, जीवन में सफलता मिलना, अपनी बुद्धि बल में सफल होना निश्चित होता है। 5वें भाव संबंधित शुभ फलों की पूरी तरह प्राप्ति होती है। योग कारक ग्रह का अस्त होना, नीच होना, पाप ग्रहों से बहुत ज़्यादा पीड़ित या अंशों में कमजोरी आए तो ये योग कारक ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं और उनके से जो मिलने वाले परिणाम हैं वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते। उसे विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर उसे योग कारक ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। नीच ग्रह का रत्न कभी भी धारण नहीं किया जाता है, चाहे वह ग्रह योग कारक ही क्यों ना हो। ऐसे ग्रह को ग्रह के मंत्र, जप, हवन और दान से बल देते हैं। हर एक लग्न के लिए एक ग्रह योग कारक होता है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मेष लगन के लिए सूर्य प्रबल योग कारक है और गुरु योग कारक है। वृष लगन के लिए शनि प्रबल योग कारक है और बुध योग कारक है। मिथुन लग्न या राशि के लिए शुक्र योग कारक है। कर्क और सिंह लगन के लिए मंगल प्रबल योग कारक है तो गुरु योग कारक है। कन्या लगन के लिए शुक्र, शनि योग कारक हैं। तुला लग्न के लिए शनि प्रबल योग कारक है तथा बुध योग कारक है। वृश्चिक लगन के लिए गुरु, चंद्र
सूर्य योग कारक हैं। धनु लगन के लिए सूर्य मंगल योग कारक हैं। मकर और कुंभ लगन के लिए शुक्र प्रबल योग कारक है। बुध योग कारक है। मीन लगन के लिए चंद्र मंगल योग कारक ग्रह हैं। प्रबल योग कारक का मतलब होता है जब कोई ग्रह केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है तो उसे प्रबल योग कारक ग्रह मानते हैं, और जब कोई ग्रह केवल केंद्र या त्रिकोण एक ही भाव का स्वामी हो तो वह केवल योग कारक कहलाता है। अब इन योग कारकों के अलावा कुछ विशेष योग कारक ग्रह भी होते हैं हर कुंडली में। जैसे हम नौकरी व्यापार में योग कारक ग्रह को ढूंढने का प्रयास करें तो नौकरी में छठा भाव तथा व्यापार में सप्तम तथा द्वादश भाव से संबंधित ग्रह योग कारक होते हैं। जब छठा भाव एकादश भाव के साथ दशा अंतर्दशा में आता है तो हमारी नौकरी लगना तय होती है। सप्तम भाव दैनिक आय का तथा 12वां भाव व्यापार में इन्वेस्टमेंट को बताता है। ऐसे ही यदि हम विवाह में योग कारक ग्रह को ढूंढते हैं तो विवाह तथा वैवाहिक सुख में 7वें भाव की मुख्य भूमिका तथा 5वें भाव की सहायक भूमिका होती है। जब सप्तम भाव एकादश के साथ दशा अंतर्दशा में आता है तो विवाह होता है। पंचम भाव यहाँ वैवाहिक सुख में सहायक भाव है। जब अष्टम भाव एकादश के साथ आता है तो हमें पुश्तैनी जायदाद मिलती है। जब द्वादश भाव एकादश के साथ आता है तो हमारा विलासिता का स्तर बढ़ता है। ऐसे ही हर क्षेत्र के अपने योग कारक ग्रह होते हैं। बाकी लग्न और चंद्र राशि के योग कारक ग्रहों के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। जय माता दी।